दारोगा भर्ती परीक्षा गंभीर सवालों के घेरे में है। जब से भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, तब से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है जब आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई हो। और अब तो स्थिति ये है कि गिरफ्तारी का आंकड़ा सेंचुरी पार कर चुका है। भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में 14 अप्रैल से 21 मई के बीच में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां उन अभ्यर्थियों के दावों को मजबूत करती हैं जो भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती ये एक बड़ा स्कैम है। हम आपको दिखा दें कि जो इस स्कैम के बच्चे हैं, जिनको परेशानी है, वो यहाँ पर 33 से 34 दिन हो गए और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 9,534 भर्ती प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें धांधली की गई है। इसमें जो पेपर किया गया है उसमें बड़ा खेल किया गया है। जो प्राइवेट संस्था है जिसको टेंडर दिया गया था, उसने एक बड़ा खेल किया और जिन बच्चों ने एग्जाम सही से दिया है उनको ना पास करके, जैसा कि आरोप है, जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि जिन्होंने पेपर दिया उनको तो नहीं अंदर किया गया, लेकिन जिन्होंने पैसा दिया है उनको दरोगा भर्ती में आगे किया जा रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं 1 महीने से ऊपर हो चुका है और ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और साफ तौर से कह चुके हैं कि इसमें एसआईटी की जांच कराई जाए और जो भी मांगे हैं इनकी वो पूरी की जाए, क्योंकि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो ये अनवरत ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि अभी तक ना ही इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई है, ना ही इनकी बात वहां तक किसी अधिकारी ने पहुंचाई है और ना ही किसी अधिकारी ने इस मामले का किसी तरीके का संज्ञान लिया हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ये लोग यहाँ पर पूरा इंतजाम कर बैठे हुए हैं, वो चाहे पानी हो और चाहे खाने की व्यवस्था हो, यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को करके ये बैठे हुए हैं और साफ तौर से कहना है कि हम पूरी तैयारी कर आए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक ऐसी अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर के नौजवान इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि दारोगा भर्ती प्रक्रिया की एसआईटी जांच करवाई जाए, भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए। एसआईटी जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कल ट्विटर पर हैशटैग चलाया, जिस पर 24 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए थे। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि लाखों ट्वीट डिलीट करवा दिए गए। तो सर, मामला केवल इतना है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती जिसे कहा जाता है दरोगा की, उसका एग्जाम हुआ और जिस एजेंसी के द्वारा वो एग्जाम कराया गया वो एजेंसी पहले से ही 6 राज्यों में बैन है। पहले से ही 6 राज्यों में बैन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके ऊपर 3.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया हुआ। तो पहली बात तो हमारी ये है कि नाम क्या है उस कंपनी का? NSEIT ये है वो एजेंसी जिसे हम चोर एजेंसी कह सकते हैं, काली एजेंसी कह सकते हैं, दलाल एजेंसी कह सकते हैं। दूसरी बात, इस एजेंसी के बारे में ये भी कानों तक हमारे तक अफवाह आई है कि इस एजेंसी के लोगों ने यूपीएसआई के अभ्यर्थियों को फोन तक करके ये कहा है कि आपका एसआई का पेपर है तो हम पेपर का इंतजाम करवा दें। तो ऐसी सब बातें जब सामने आई तो हम लोगों ने निगलेक्ट किया। मैंने कि चलो हो सकता है अफवाह हो, कोई दिक्कत नहीं। भर्ती का एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद परिणाम आए। परिणाम आने के बाद जब कुछ बच्चे हमारे संज्ञान में ऐसे आए जिनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर फिर भी उनका नाम नहीं, तब कहीं जाकर के हमें उन बातों पर विश्वास हुआ कि हाँ वो बातें कहीं झूठ नहीं थी, सही थी। ऐसे मेरे पास कई बच्चों के प्रमाण हैं यहाँ पर जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं मगर उनका मेरिट में कहीं भी नाम नहीं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस स्तर पर इसमें धांधली हुई होगी। और हाँ, 2 बच्चे अज्ञात हैं इसमें। अब सोचिए, पेपर दिया बच्चों ने, क्या फॉर्म में अपने माँ बाप का नाम भी नहीं लिखा होगा, एड्रेस भी नहीं लिखा होगा, आधार कार्ड भी नहीं लगाया होगा नंबर, फिर भी वो अज्ञात है। ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती परीक्षा पिछले साल नवंबर और दिसंबर के बीच हुई थी। 9,534 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम 14 अप्रैल को घोषित हुए, जिसके बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी मिले जिन्होंने 100% अंक हासिल किए थे। यही बात कुछ नौजवानों को हजम नहीं हुई और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने 160 में 160 प्रश्न सही किए थे। एक बार जब गिरफ्तारी शुरू हुई तो फिर सिलसिला चल पड़ा। 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की पहली मांग है कि प्रक्रिया रोकी जाए
और SIT जांच कराई जाए।